देखिए, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या डीएमके हो, जिन लोगों ने आधी आबादी का अपमान किया, उनका अधिकार देने में बाधा डालने का काम किया और जहां शासन में रहे जनता का शोषण किया, उनकी सेवा नहीं किया, तुष्टीकरण किया, जातिवाद किया, परिवारवाद किया, घुसपैठियों का संरक्षण किया, उन सब के लिए यह जो चुनाव है इतना करारा संदेश है कि अब समझ में अगर इनको नहीं आ रहा है तो जनता इनको आगे भी समझाने का काम करेगी। जहाँ तक कांग्रेस के केवल मुस्लिम विधायकों को जीतने की बात है, मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसे मुस्लिमों का वोट चाहिए, इस प्रकार का सत्ता में रह करके व्यवहार करती है, विपक्ष में रह करके व्यवहार करती है। इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट उन्हें नहीं चाहिए, इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदुओं का हितों का हनन करने का काम करते हैं। हो सकता है इसके कारण से उनके मुस्लिम वोटों के कारण मुस्लिम विधायक जीत गए हों, लेकिन हिंदू भी मतदाता है, मुस्लिम भी मतदाता है। जब तक सबके हित को ध्यान में रख करके कोई दल काम नहीं करेगा, तब तक उसका राजनीतिक अस्तित्व संकट के द्वार पर खड़ा रहेगा। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जितनी जहां भी भाजपा जीती वहां इलेक्शन कमीशन का बड़ा रोल है, भाजपा के नेताओं का नहीं। देखिए, श्री राहुल गांधी का ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, तनाव बोल रहा है। यही बात श्री राहुल गांधी कह रहे हैं, यही बात श्री अखिलेश यादव कह रहे हैं। अभी मुझे मालूम है शाम को पश्चिम बंगाल की जो अब निवर्तमान मुख्यमंत्री हो गई हैं, उनके द्वारा भी इसी प्रकार के बयान आने। लेकिन अगर हम चुनाव आयोग, SIR और केंद्रीय बलों के कारण से चुनाव जीतते तो तमिलनाडु में भी भाजपा की सरकार होती, केरल में भी भाजपा की सरकार होती। ये अनर्गल आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी सुशासन देती है, सेवा करती है, सबका साथ सबका विकास करती है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है और जनता अपने तराजू पे तौलती है कि कौन ईमानदारी से उनके लिए कह भी रहा है और कर भी रहा है और कौन बेईमानी के साथ कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। तो उसका हिसाब और किताब ये जनता कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्रीय कार्यालय में ये बात साफ कही समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कि जिस तरह से नारी बिल का जो है समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, आगे भी 2027 में समाजवादी पार्टी को महिलाएं सबक सिखाएंगी। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनके जो समर्थक हैं बिल में घुस गए, ऐसे बयान और ऐसे ट्वीट दे रहे हैं जिस ट्वीट को और बयान को देने के बाद जनता उन पर हंस रही है। लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफा होना सुनिश्चित हो गया है। कल से वो सदमे में है। मैं उनसे कहूँगा सदमे में मत रहो, सैफ ही जाओ। 27 में जाने की जगह 26 में चले जाओ, अन्यथा 27 में जनता भेज देगी। अखिलेश यादव तो पश्चिम बंगाल के जनादेश को लेकर कह रहे हैं ये काला दिन है और ये लूट हुई है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमिलनाडु में भी बनती और केरल में भी बनती। लेकिन इनको फर्जी आरोप लगाना है, फर्जी पीडीए चलाना है, फर्जी तरीके से वादे करने हैं और उसको निभाना नहीं। अगर वादा करोगे और निभाओगे नहीं तो जनता सजा देती है। और जिसका श्री अखिलेश यादव ने समर्थन किया, आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से विदा हो गए। इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव को समर्थन किया, वो बिहार में मुख्यमंत्री बनते बनते नेता विपक्ष बनने का जो अवसर मिला उनको हाँफते हाँफते मिला। और अभी जब इन्होंने MK स्टालिन का समर्थन किया, DMK साफ हो गई। और अभी ममता दीदी का जो समर्थन किया, ममता दीदी की विदाई हो गई। और जिन लोगों ने सही मायने में महिला आरक्षण का विरोध किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो DMK हो, चाहे TMC हो, उनका बुरा हश्र हुआ है। और अखिलेश यादव जी, आपका तो इन तीनों से भी बहुत बुरा हश्र होने वाला। आखिरी सवाल है कि यूपी और उत्तराखंड में 27 में विधानसभा चुनाव है, इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर जो भी पड़ेगा, हम असर तो महसूस भी करेंगे, लेकिन हमारी तैयारी 2027 में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जो अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ कमल खिलाने के लिए जनता के आशीर्वाद से हमें सफलता मिले, इसके लिए दिन रात मेहनत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।